तो सीन कुछ ऐसा है कि पिछले एक हफ्ते से आई हैव बीन यूजिंग द Redmi Note 13 Pro Plus एंड दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट इट। यार मेरा ना किसी भी फ़ोन को जज करने का सारा दारोमदार कैमरास पे होता है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मुझे कैमरास में इंटरेस्ट है, इसलिए क्योंकि कैमरा से आपको पूरे फ़ोन की असलियत पता चल जाती है। कैमरा अच्छा नहीं होगा तो कैमरा अच्छा नहीं होगा, कितनी गहरी बात। और प्रोसेसर तेज़ नहीं होगा तो कैमरा लैग करेगा, डिस्प्ले अच्छा नहीं होगा तो कैमरा यूज़ करने का एक्सपीरियंस भी बेकार ही होगा। और अगर आप मेरी तरह बहुत ज़्यादा वीडियो शूट करते हैं तो आपको बैटरी लाइफ का अंदाज़ा भी किसी ना किसी हद तक कैमरा से हो जाएगा। इसीलिए मैं हर फ़ोन को इस चीज़ पे रेट करता हूँ कि अगर कैमरा अच्छा है ना तो मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है कि बाकी मामलात भी ठीक ही होंगे। तो अपनी बात शुरू करते हैं डिस्प्ले से। डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज HDR OLED और PPI है 446। PPI का मतलब कि इमेज कितनी क्रिस्प दिखेगी, पिक्सल कितने करीब हैं। रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, iPhone 15 Pro की PPI है 460। तो ऐसा डिस्प्ले इन दिस प्राइस रेंज इज एक्सट्रीम वैल्यू फॉर मनी। अब बात करते हैं उस फीचर के बारे में विच इम्प्रेस्ड मी द मोस्ट, the charging time. 0 to 100% in 19 minutes flat. This for me is the most underrated feature क्योंकि इसमें आता है 120 watt का चार्जर. One of the fastest charging times that I personally have seen in any phone. और ये है IP68 water resistant. Again, value for money. और जहाँ तक डिजाइन की बात है तो it looks premium, feels premium in the hands और कवर के साथ आता है, लेकिन मैं तो कवर को साइड पे ही रखता हूँ, मुझे वैसे ही इस्तेमाल करना बड़ा अच्छा लगता है। और अब बात करते हैं मेरे फेवरेट फीचर की, द कैमरा। और फोटोज से शुरुआत करते हैं। आपके सामने जो भी तस्वीर आ रही है, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी Redmi की है, कौन सी iPhone 15 Pro की है और कौन सी S22 Ultra की है? अगर नहीं बता सकते तो यही सबसे बड़ा प्रूफ है। इससे खींची गई तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं, क्रिस्प हैं, एज सच कोई शिकायत नहीं है। मुझे कलर्स भी काफ़ी ज़्यादा रिच हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी तस्वीरें बहुत ज़्यादा एडिट करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं कि रेड मजेंटा लगे या ब्लू टील लगे, तो इसके बिल्ट इन कैमरा में रॉ मोड नहीं है, तो उसकी कमी शायद आपको फील हो। और इसमें एक फ़ोटो मोड है 200 मेगापिक्सल का, तो आप अपनी तस्वीर क्रॉप कर सकते हैं विदाउट एनी लॉस इन क्वालिटी, which is the whole point of extra megapixels. और जहाँ तक वीडियो की बात है तो ये पूरा शॉट इसी फ़ोन पे लिया गया है in 4K 24, तो आप फैसला खुद ही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी let me compare this to other phones. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि तीनों में फ़र्क बताना काफ़ी मुश्किल है और तीनों की प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, PTA इंक्लूडेड। तो मेरे रिव्यूज़ तो कैमरा फोकस्ड ही होते हैं और जहाँ तक वैल्यू फॉर मनी की बात है, आई थिंक 2024 में दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फोन्स दैट यू कैन बाय। इस प्राइस में ये फीचर्स, ये क्वालिटी कहीं और मिलना मुश्किल। तो जहाँ तक मेरा वर्डिक्ट है इस फ़ोन के बारे में, बातें शातें तो बहुत हो गई कैमरा की, बैटरी की, डिस्प्ले की, लेकिन कंक्लूजन क्या है? तो मेरा कंक्लूजन ये है कि फॉर मी अभी तक 2024 में जितने भी फ़ोन्स मैंने देखे हैं, दिस इज़ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फ़ोन दैट यू कैन बाय। बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जहाँ पे आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं ब्रांड नेम के लिए, जहाँ पे आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं कोई प्रीमियम फ़ीचर के लिए जो शायद 5% ऑफ द यूज़र्स के काम में आएगा, बाकी के लिए वो सिर्फ शशका है। लेकिन अगर आपको अच्छा कैमरा चाहिए, अच्छा डिस्प्ले चाहिए, मेरी ज़िंदगी की सबसे फास्ट जो मैंने फ़ोन में चार्जिंग देखी वो चाहिए और एक मुनासिब कीमत में चाहिए, PTA इंक्लूडेड, तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। Redmi Note 13 Pro Plus 5G यहाँ पे चलता नहीं है, लेकिन अगर आप कभी बाहर जाएं तो 5G की अलग दुनिया है। तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट ऑप्शन और आई वुड रिकमेंड दिस।